हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर साउंड का यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हिंदी में ध्वनि के परावर्तन के उपयोग। ध्वनि के परावर्तन के उपयोग। देखो, पहला जो उपयोग है वो मेगाफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया जो भोपू टाइप होता है, या शहनाई हो गई, जितने भी बैंड बाजे लेके बैठते हैं। इसमें होता क्या है, देखो हिंदी में भी ये कहते हैं मेगाफोन लाउड स्पीकर। इसमें क्या होता है, देखा होगा आपने तो, ये मेगाफोन जो अपने भी गलियों में रेडी लेके घूमते हैं, उनमें जो होता है ना उनके पास लाउड स्पीकर, वैसा उसमें क्या होता है कि जो पाइप होता है ना, टनल, उसमें जो साउंड होता है रिफ्लेक्ट होता है बहुत बार। रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है कि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है साउंड का। हिंदी में बोलते हैं कि जितना बार वो परावर्तन होगा ना, उतनी बार ध्वनि का आयाम बढ़ेगा, और जितना ध्वनि का आयाम बढ़ेगा ना, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। मैंने एम्पलीट्यूड वाले टॉपिक में करा रखा है कि एम्पलीट्यूड जितना बढ़ेगा लाउडनेस ऑफ साउंड उतनी बढ़ेगी। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होगा, उतनी ही बढ़ेगी। हिंदी में बोलते हैं जितना आयाम बढ़ेगा उतनी ही ध्वनि की प्रबलता बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। मेगाफोन और लाउड स्पीकर का तो फंडा यही है। और ऊपर से उनका क्या होता है, आगे का जो मुंह होता है वो थोड़ा इस टाइप का होता है ना, ऐसे गोला सा बना होता है, और ये ऐसे मेगाफोन होता है। उसमें वो इसीलिए बना के रखते हैं ताकि जब साउंड बाहर निकले तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, किसी एक निश्चित दिशा में जाए, वो साउंड इधर उधर जाके फैले नहीं। ठीक है, दूसरा जो इसका यूज है वो स्टेथोस्कोप में है। हिंदी में स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जो डॉक्टर अपने ऐसे लगाए घूमते हैं ना, जिससे वो अपने हमारे हार्ट बीट हो गया या लंग्स के जितने भी साउंड होते हैं वो सब सुन पाए, है ना। तो उसमें होता क्या है, रबड़ की ट्यूब होती है एक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट होती जाती है, रिफ्लेक्ट होती जाएगी। जितनी बार रिफ्लेक्ट होएगी ना, उतनी बार उसका क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, लाउडनेस बढ़ रही है, तो वो डॉक्टर उतनी ही क्लैरिटी से आवाज़ को सुन सकता है। ठीक है, ये किसका यूज है। तीसरा है साउंड बोर्ड। हिंदी में बोलते हैं ध्वनिपट, बोलते हैं इसे शायद, हाँ ध्वनिपट। ये क्या होता है, साउंड बोर्ड होता है कि जैसे मान लो किसी भी नेता का, आजकल तो इलेक्शन का दौर है तो भाषण तो खूब चलेंगे, तो उनके पीछे साउंड बोर्ड लगा दिया जाता है। ठीक है, साउंड बोर्ड इसलिए लगा दिया जाता है कि मान लो अगर यहाँ से स्रोत जो नेता है या कोई भी बंदा लेक्चर दे रहा है, तो वो तो आवाज़ पीछे जा रही है, लेकिन जो आवाज़ पीछे जा रही है ना, वो भी उस साउंड बोर्ड से टकरा के वापस कहाँ चली जाती है, सामने चली जाती है। ठीक है, तो उसका भी क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है, वरना पीछे जाएगी तो वो तो वेस्ट है। चौथा, हाँ कंसर्ट, वो जितने भी हॉल होते हैं उनकी जो सीलिंग्स होती है वो कर्व्ड होती है। याद रखना, जितने भी हॉल होते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं वृत्ताकार होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये छत है, उसकी छत ऐसे मुड़ी हुई होती है। क्यों मुड़ी हुई होती है, मान लो ये है सोर्स ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि का स्रोत। यहाँ से साउंड जाएगी ऊपर छत पे, ठीक है। तो जब टकरा के आएगी ना, तो ये होल के हर एक कोने तक पहुंचेगी, होल के हर एक कोने तक पहुंचेगी। तो ये इसका क्या है, फायदा है किसका, साउंड का मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होने का। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था एको रिवर्बरेशन में कि साउंड हमेशा जितनी भी हार्ड सरफेस होगी ना उससे रिफ्लेक्ट होता है, और सॉफ्ट सरफेस वाले क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हिंदी में ध्वनि जितनी भी सख्त सतह होगी ना, कठोर, तो वो परावर्तित कर देगी, और अगर मुलायम सतह होगी तो वो ध्वनि को क्या कर लेती है, सोख लेती है। ठीक है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के यूज है, 4 यूज है, चारों को अच्छे समझ लो। क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल आता है कि ऐसे बोल दे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के यूज बताई दो। ये पूछ लेगा कि मेगाफोन और लाउड स्पीकर होता है, उसमें क्या वजह से साउंड प्रोड्यूस ज़्यादा होती है, तो तुम्हें ये याद रखना है। आगे का सरफेस ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। स्टेथोस्कोप्स का क्या यूज़ है, या कोई भी होल है उसकी छत का क्या नाम है, कर्व्ड क्यों होती है, या किसी भी हिंदी बोलते हैं वृत्ताकार की होती है, तो उसका कारण ये है। ठीक है,
तो हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले क्या करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट को ना उठाएंगे और उसी का क्वेश्चन बना के दे देंगे। ठीक है, 8th क्लास तक तो कैसा था कि एनसीईआरटी के लास्ट वाले टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लो या लास्ट वाले एक्सरसाइज कर लो, काम खत्म। लेकिन 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जैसी बड़ी क्लास होती है वो कभी क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे आपको, वो क्या करेंगे चैप्टर के अंदर से ही देंगे। तो चैप्टर का पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चैप्टर के हर एक टॉपिक को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। और क्या नाम है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।